हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द विचेस सीजन 3 की पार्ट 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो वॉल्यूम 2 की शुरुआत हमें गैरल से दिखाई जाती है, जिसकी गर्दन पर दीक्षा ने नाइफ रखी हुई थी और दीक्षा यही चाहता है कि विचर रेडेनियन के साइड हो जाए, लेकिन गैरल उससे ज्यादा कुछ कहता नहीं और अपनी तलवार रख उसके साथ चल पड़ता है। जिस बात की भनक येनिफर तक को लग गई है, क्योंकि उसके हाथ विचर की तलवार लगी है, जिसे लेकर वो हिडन डोर को ओपन कर वहाँ से निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ बात करें जैस्की की, तो उसे ये पता चल चुका है कि रेडविक ने उसे धोखा दिया है और उसका इस्तेमाल कर उस सीरी को अपने कब्जे में करना चाहता था, जिस कारण उनके बीच जो भी होता है उसे वो खत्म कर सीरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि सीरी अपने बेड से गायब है। और फिर से बड़े आरे टूजा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि फिलिपा ने सारे जादूगरों को कैद कर लिया है और साथ ही उन पर ऐसा स्पेल किया है कि वो लोग अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पाए। साथ ही हम येनिफर को भी देख पाते हैं, जो एक गुप्त रास्ते से कहीं की तरफ निकल तो रही थी, लेकिन उसका सामना लैडिया से हो जाता है और वो येनिफर को धोखे से कैद कर उसे बताती है कि उसके मास्टर ने उसे काफी पावर्स दी है, लेकिन उसकी ये पावर्स ज्यादा काम नहीं आती, क्योंकि वक्त रहते येनिफर को बचाते हुए ट्रिस पहुंचती है और लैडिया से बड़ी ही आसानी से उसका पीछा छुड़ा देती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि येनिफर अभी भी अपना बदला भूली नहीं, जो लैडिया को ऐसे ही नहीं जाने देती, बल्कि वो उसकी जान ले लेती है, वो भी उसके ये कहने के बाद कि सीरी की डेस्टिनी और कोई नहीं बल्कि विल्गेफॉर्ट है। जिसके साथ साथ हम तिसाया को भी देख सकते हैं, जो दिक्सरा और फिलिपा के पास आ पहुंची है। साथ ही वो सभी जादूगरों को आजाद करने के लिए भी कहती है, लेकिन दिक्सरा और फिलिपा उसे ये बताते हैं कि तुम्हारे जादूगरों में से एक जादूगर निल्फगार्ड के साथ मिला हुआ है और काफी बार पोर्टल यहाँ से खोला गया है, जिसकी जानकारी उन्हें मिली है और वो जादूगर और कोई नहीं बल्कि विल्गेफॉर्ट है, जो मानने को तिसाया तैयार नहीं है, लेकिन उसी के साथ विचर भी इस बात को अग्री करता है और साथ ही उन लोगों को ये बताता है कि नीचे समुद्र की तरफ काफी धुंध फैली हुई है, यानी कि खतरा उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे तिसाया और काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे एनी हाउ अपने घर को बचाना है, जिस चक्कर में वो विल्गेफॉर्ट को ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूदा सभी लोगों को फिलिपा का स्पेल तोड़ उसके जादू से आजाद कर देती है। जिसके बाद रेडेनियंस और वहाँ मौजूदा सभी जादूगरों के बीच एक जंग से छिड़ जाती है, लेकिन विल्गेफॉर्ट उन सारी चीजों को छोड़ नीचे की तरफ बढ़ाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि तिसाया भी उसका पीछा करती हुई पहुंची है, जो उसे उसका साथ मांग रही है, लेकिन विल्गेफॉर्ट उसे यही कहता है कि उसने विल्गेफॉर्ट पर भरोसा कर काफी बड़ी गलती की है और तिसाया उसके लिए पासिंग क्लाउड ही थी, जिसे उसने सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, जिससे तिसाया का दिल टूट जाता है। और हम देख पाते हैं कि विल्गेफॉर्ट एक दरवाजा ओपन करता है, यानी कि एक पोर्टल, जिसकी मदद से न सिर्फ एल्फ की आर्मी और साथ ही निल्फगार्ड के लोग एरेतुजा में दाखिल हो जाते हैं। जिसके बाद हमें मौत का एक खेल देखने मिलता है, जो कि काफी ही अमेजिंग था। जी हाँ, एल्फ की आर्मी और साथ ही तिसाया की आर्मी काफी अच्छे से उन लोगों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी तिसाया की जो आर्मी होती है वो एल्फ के सामने कम पड़ रही है, पर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि येनिफर की मुलाकात सीरी से हो चुकी है, जिसे उसने इस लोकेशन से निकालने का सोचा है, लेकिन उन लोगों को गैरल की फिक्र है, जिसके जवाब में येनिफर बताती है कि वो हमें ढूंढते हुए खुद पहुंच जाएगा, जैसा वो हमेशा करता ही है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर हम देख पाते हैं उनका सामना और किसी से नहीं बल्कि रेन से हो जाता है, जिसका सामना करने के लिए सीरी आगे तो बढ़ती है, लेकिन रेन्स अपनी फायर की पावर से उसे कैद कर देता है, यानी कि उसे रोकने में कामयाब होता है, जिसे देख येनिफर थोड़ी थम सी जाती है और उसे कहती है कि उसे थोड़ा शांत होकर सोचना चाहिए, जिसके लिए वो अपनी तलवार तक रखने को तैयार है। लेकिन रेन से उसे पता चलता है कि उसका अब कोई भी मास्टर नहीं, यानी कि वो सीरी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके लिए वो अपनी तलवार नीचे तो रखती है, लेकिन नीचे नहीं बल्कि विचर की तरफ फेंकती है और विचर तलवार पाते ही रेंस का गला धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो येनिफर को कुछ महसूस होता है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि तिसाया स्टॉर्म की पावर को इस्तेमाल कर रही है, जो कि काफी पावरफुल है, यानी कि उस पावर के चलते तिसाया अपनी जान भी खो सकती है, जिससे येनिफर चिंतित हो जाती है और उसे देख सीरी उससे यही कहती है कि उसे पता
पता है कि तिसाया उसके लिए कितनी अहम है, तो बेहतर होगा कि वो वहाँ से चली जाए ताकि वो तिसाया की हेल्प कर सके, जिसके हित में गैरल्ट तो नहीं होता, लेकिन वो उसे तिसाया की हेल्प करने के लिए जाने के लिए कहता है। और इतना कहकर येनिफर सीरी को वापस मिलने का वादा कर वहाँ से चली जाती है। और हम देख पाते हैं कि तिसाया स्टॉर्म की पावर का समन कर जिस पर भी आग पड़ रही थी वो उन लोगों को खत्म करती जा रही थी। ये सीन काफी ही खतरनाक है। और साथ ही बात करें विल्गरफोर्ड की तो हम देख पाते हैं कि जब ईस्ट्रीट बुक ऑफ मोनोलिथ को लेने के लिए पहुंचता है तो उसका सामना विल्गरफोर्ड से होता है, जो उसे मारता तो नहीं है लेकिन एक ऐसी जगह भेज देता है जहाँ उसे सिर्फ विल्गरफोर्ड ही ढूंढ पाए। जिसके साथ साथ तिसाया का पावर भी खत्म हो चुका है, यानी कि उसने अपना स्पेल खत्म कर दिया है और वक्त रहते अपने लोगों को बचाने के लिए येनिफर भी पहुंच चुकी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे उन लोगों का सामना नहीं करने दिया जाता, क्योंकि स्टेगोर वक्त रहते पहुंचता है और उन लोगों का सामना करने के लिए यानी कि येनिफर और उसकी टीम को यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा टाइम दे देता है। जहाँ से निकलते हुए येनिफर ट्रिस को कहती है कि वो विचर को ढूंढे। और वही हम विचर को देख पाते हैं जिनका सामना कहर से हुआ है, जिसे देख सीरी काफी चिढ़ जाती है और उसे मारने तक की कोशिश करती है, लेकिन कहर अब उसके सामने सब कुछ हार बैठा है, यानी कि वो अपनी गलती मानता है और सीरी के हाथों अब मरना चाहता है, लेकिन सीरी उससे मारती नहीं है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि निल्फगार्ड की आर्मी जब सीरी की तरफ पहुंच रही होती है तो उनका सामना करने के लिए काहिर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग वहाँ से निकले उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि विचर को एहसास होता है कि यहाँ पर एक खतरा है, जिस कारण वो सीरी को खुद से दूर भेजता है। और हम देख पाते हैं कि उसका सामना करने के लिए और कोई नहीं बल्कि विल्गरफोर्ड खड़ा हुआ है और वो विचर को यही कहता है कि उसने अपनी पावर आज तक छुपा कर रखी थी। जी हाँ, हम देख पाते हैं एक दर्दनाक फाइट जो विचर के लिए काफी खतरा होती है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि विल्गरफोर्ड अपनी पावर की मदद से गैरल को काफी जख्मी कर देता है, जिससे गैरल की जान पर बनाती है और वो अभी भी किसी और की फिक्र नहीं बल्कि सीरी की फिक्र कर रहा होता है, क्योंकि विल्गरफोर्ड उसका सामना कर सीधा सीरी के पीछे बढ़ चुका है। और हम देख पाते हैं कि सीरी टॉल लावा टावर की तरफ बढ़ी हुई है, जहाँ विल्गरफोर्ड पहुंच उसे यही कहता है कि उसे आज तक कोई प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाया और उसे वो ट्रेनिंग विल्गरफोर्ड दे सकता है, लेकिन सीरी उसकी बात नहीं सुनती। और हम नोटिस कर पाते हैं कि टॉल लावा टावर में कोई चीज सीरी से बात करने की कोशिश कर रही है, जो विल्गरफोर्ड भी नोटिस कर पाता है और उसे कहता है कि तुम इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो बेहतर रहेगा कि इससे दूर रहो। लेकिन सीरी उसकी बात नहीं सुनती और उसकी तरफ आ रही आवाजों को वो कैप्चर करने लगती है, जिस कारण एक काफी बड़ी रोशनी निकल उस टॉल लावा टावर को बर्बाद कर देती है, जिससे विल्गरफोर्ड तो जख्मी हो चुका है, लेकिन बात करें सीरी की तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं बल्कि गायब हो चुकी है, जिस धमाके को सभी लोग महसूस और देख पाते हैं। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि ट्रिस ने विचर को ढूंढ लिया है, जिसकी हालत काफी ही नाजुक है। साथ ही बात करें निल्फगार्ड की आर्मी की तो वो सभी भी एरेटूजा टावर से निकल चुके हैं, जिन्होंने सीरी को ढूंढने के लिए कुछ आर्मी भेजी हुई है। और बात करें येनिफर और उसकी टीम की तो वो लोग टॉल लावा टावर की तबाही देखते खड़े हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग एरेटूजा यानी कि महल के अंदर बढ़ चुके हैं, जहां हम जेस्किर को भी देख पाते हैं जो येनिफर और सभी लोगों को ढूंढता हुआ पहुंचा है, जिसकी मुलाकात येनिफर से तो हुई है। और साथ ही वो येनिफर से विचर और सीरी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में येनिफर उसे कहती है कि विचर की हालत काफी गंभीर है, जिसे ट्रिस ने ब्रुकलिन ले गई है। और वही बात करें सीरी की तो उसे लास्ट वही टावर में देखा गया था, जिसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं। और वही बात करें विचर की तो हम देख पाते हैं कि ट्रिस ने गैरल को सेफली ब्रुकलिन पहुंचा दिया है, जहां उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मिल्वा को दी गई है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट हीलर मौजूद है जो विचर को जल्द से जल्द ठीक कर देगी, क्योंकि विल्गरफोर्ड के जख्म काफी ही गहरे दिए हुए है गैरल को। और साथ ही सीरी को खोने का दर्द गैरल नहीं सह पा रहा, जिस कारण ही वो खुद को मरने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और जैसा कि हमें पता ही है कि गैरल जो अपने जख्मों को हर बार भरने में कामयाब होता था, लेकिन इस बार विल्गरफोर्ड के कारण उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी। और वही बात करी सीरी की तो हम देख पाते हैं कि टॉल लारा की उस धमाके के बाद वो पोर्टल उसे एक रेगिस्तान में ले आया है, जिसे कोर्रा डेजर्ट कहा जाता है, जहाँ से वो निकलने की हर बार नाकाम कोशिशें कर रही है। साथ ही उसका सामना एक काफी बड़ी सैंड वॉर्म से भी होता है, जो उस पर ऑलमोस्ट अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन लकीली एक यूनिकॉर्न उसकी हेल्प करता हुआ पहुंच जाता है, जिसे सीरी तो बच चुकी है, लेकिन बेचारा वो यूनिकॉर्न घायल
हो गया है। और उस यूनिकॉर्न की बात करें तो विचर की बुक में इस यूनिकॉर्न को एवरेक्वा कहा जाता है, लेकिन सीरी ने आज तक उसे उस नाम से नहीं बल्कि लिटिल हॉर्स के नाम से ही बुक और इस सीरीज में बुलाया है। और उस यूनिकॉर्न से मिलने के बाद सीरी को कुछ और भी हेलुसिनेशन होते हैं, जिसमें उसकी मदर पेवेटा और उसकी ग्रैंड मदर सेलेंथा भी शामिल होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस वुमन भी उसे नजर आती है जो उसे अपना नाम फेल्का बताती है। साथ ही जो भी हेलुसिनेशन सीरी को आ रहे हैं वो कोई भी हेलुसिनेशन उसके लिए काइंड नहीं होता, यानी कि उसकी तरफ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम देख पाते हैं पेवेटा और सेलेंथा दोनों ही सीरी को टॉन्ट कर रहे हैं ताकि वो ये मान सके कि वो गैरल्ट और येनिफर के लिए एक बर्डन से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सीरी उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और वही बात करे फेल्का की, जो सीरी से उसकी डार्केस्ट पावर के बारे में बात कर रही है और उसकी अलग पावर को महसूस करने के लिए बोल रही है। और वही बात करें फेल्का की, तो अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं बता दूं, सीजन 2 में यानी कि विचर सीजन 2 में स्टेगबॉर्न ने सभी लोगों को फेल्का के बारे में बताया था। जी हाँ, फेल्का एक ऐसी प्रिंसेस हम कह सकते हैं जो काफी रूथलेस और रिबेलियन थी, जिसने काउंटलेस लोगों को स्लॉटर किया था, यानी कि उसने मासूम लोगों की जान ली थी, वो भी उसके फादर और उसकी स्टेप मदर के उसे ठुकराने पर। वेल तो बड़ी फिर से एपिसोड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि इस पूरे एपिसोड में फेल्का सीरी को इसीलिए एनकरेज कर रही है ताकि वो अपने पास की लाइफ में वापस जा पाए। जी हाँ, वो उस चीज को हासिल करे जो उसकी पहले से थी, जो फेल्का इस पूरे एपिसोड में करने की कोशिश कर रही है। और हम देख भी पाते हैं कि सीरी धीरे धीरे उससे कन्विंस हो रही है। लेकिन अब बड़ा मसला सीरी के सामने ये है कि वो इस कॉर्नर डेजर्ट से किस तरह निकलेगी, जिसमें उसका साथ सिर्फ एक लिटिल हॉर्स दे रहा है जो अब उस मॉन्स्टर की चपेट में आकर जख्मी हो चुका है। जो जख्म सिर्फ जख्मी ही नहीं बल्कि उसे उस मॉन्स्टर का सामना करने पर वो जख्म एक पॉइजन जैसा उसकी बॉडी में फैल रहा है, जिसे बचाने के लिए सीरी के पास और कोई सहारा नहीं बल्कि फेल्का उसे बताती है कि सिर्फ एक ही चीज उस लिटिल हॉर्स को बचा सकती है, वो भी फायर की पावर को इस्तेमाल कर, जो कि फॉरबिडन है। लेकिन फेल्का एनी हाउ सीरी को कन्विंस करती है कि वो यूनिकॉर्न की जान सिर्फ फायर की मदद से ही बचा पाएगी। और सीरी ना चाहते हुए भी थोड़ा सा फायर का इस्तेमाल करती है, जिसे वो बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल करने में कामयाब भी होती है और साथ ही उस हॉर्स को ठीक करने में भी। लेकिन दर्द से वो लिटिल हॉर्स घबरा चुका है जो यहाँ से उठ भाग जाता है। साथ ही फेल्का सीरी को उस फायर की पावर को खुद में एब्जॉर्ब करने के लिए कहती है, जो सीरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और उसकी बात सुन सीरी उस पावर को कंज्यूम करने लगती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि देखते ही देखते वो फायर की पावर पूरी तरह सीरी में समा चुकी है। लेकिन प्रॉपरली उसमें समाने के लिए वो पावर से सब कुछ छीनना चाहती है, जिसमें गैरल्ट और येनिफर भी मौजूद है। लेकिन सीरी उन लोगों को नहीं छोड़ती और अपनी पावर को ठुकराने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख खुलती है, वो भी कुछ लोगों के साथ जो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद बड़ी गैरल्ट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि जैस्किर फाइनली गैरल्ट से मिलने के लिए पहुंचा है और एल्फ्स यानी कि वहाँ मौजूदा एल्फ्स को कन्विंस करते हुए वो भी एक सॉन्ग की मदद से वो गैरल्ट से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। जहाँ पहुंचते ही वो गैरल्ट को ये बताता है कि निल्फगार्ड ने काफी बड़ा जश्न रखा है क्योंकि सीरी उन लोगों के साथ मिल चुकी है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ हम फिर से गैरल्ट को देख पाते हैं जो अभी भी जिद्दी बना हुआ है कि उसे एनी हाउ सीरी को ढूंढना है। और साथ ही उसने वहाँ के लोगों को यानी कि ब्रोकोलीन के लोगों को उसका इलाज तक करने के लिए नहीं दिया, लेकिन अब वो खुद का इलाज करवाना चाहता है जो उस पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो इलाज वो लोग गैरल्ट पर कर रहे हैं वो आम इंसानों पर बड़ी ही आसानी से काम कर तो जाता है, लेकिन गैरल्ट एक विचर है जिस कारण उस पर जो हीलिंग इस्तेमाल कर रही है वो उस पर काफी धीरे काम कर रही है। लेकिन फिर भी गैरल्ट को यहाँ से जल्द सीरी को ढूंढने के लिए निकलना है, जिसके लिए वो निकल भी पड़ता है। लेकिन जैस्किर को मेलवा यही कहती है कि वो उसे रोक दे, पर जैस्किर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि विचर सीरी के ख्याल में पूरा दिन खोया रहता है, तो बेहतर रहेगा कि वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब वही बात करें येनिफर की, तो वो कुछ लोगों से मिल रही है ताकि सीरी को वो बचा सके, लेकिन वो शख्स उसे यही कहता है कि वो सिर्फ सीरी का साथ देगा, यानी कि अगर सीरी निल्फगार्ड के साथ मिली हुई है तो वो निल्फगार्ड के साथ है, और अगर वो उसके साथ है यानी कि येनिफर के साथ तो वो उसका साथ देगा। जिस बात से चिढ़ के येनिफर वहाँ से चली जाती है।
साथ ही हम सारी सॉर्सरर्स को स्कारलेट अमनाइट माइंस में देखते हैं, जहां उनके सामने कुछ चीजें आती है जिसे वो स्पेल कर आजाद तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिसे उन लोगों ने आजाद किया है वो सिर्फ लड़कियों की डेड बॉडी है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि विल्गेफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट थे, जिसे देख सभी लोग मायूस है और साथ ही उन्हें दफना कर वो लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उसी दौरान फिलिपा और तिसाया की नोकझोंक हो जाती है, वो भी विल्गेफोर्ड को लेकर, जिसके जवाब में तिसाया के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। और वही बात करें फ्रेंजिला और फ्रेंचेस्का की, तो वो दोनों निल्फगार्ड आ पहुंचे हैं, जहां एहमेर यानी कि निल्फगार्ड के किंग एहमेर के सामने उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव यही है कि साइड बाय साइड उन लोगों को सिंट्रा पर राज करने दिया जाए, जिसके हित में एहमेर तो पहले नहीं होता, लेकिन फ्रेंचेस्का और फ्रेंजिला के समझाने पर वो उन लोगों की बातें मान जाता है, पर एक शर्त पर। जो शर्त ये है कि वो सिर्फ एल्फ्स को ही यहाँ से ले जा सकते हैं और बाकी फाइटर्स उन लोगों के साथ रुकेंगे। साथ ही बात करें किंग वेजिमेर की, तो दीक्षा से वो काफी नाराज है क्योंकि अरेतुजा पर वो लोग पूरी तरह अपनी पकड़ नहीं बना पाए, जिसके लिए उसे कोई न कोई जिम्मेदार चाहिए, भले ही वो दीक्षा या फिर फिलिपा ही क्यों ना हो। जिसके बाद फिर से बड़ी अरेतुजा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि येनिफर तिसाया को सहानुभूति दे रही है, लेकिन फिर बाकी लड़कियों के साथ मिल उन मरी हुई लड़कियों का बरियल करने के लिए चली जाती है, जहां उसे कुछ महसूस होता है। और लौटने पर यानी कि तिसाया के पास लौटने पर वो देख पाती है कि तिसाया ने सुसाइड कर लिया है। साथ ही उसने एक फाइनल लेटर येनिफर तक के लिए छोड़ा है, क्योंकि वो इन सारी चीजों के पीछे और किसी को नहीं बल्कि खुद को ही जिम्मेदार मानती है, जिस गिल्ट से वो कभी खुद को निकाल नहीं पाएगी। और इसी कारण से उसने खुद की जान ले ली, जिसकी डेड बॉडी देख येनिफर पूरी तरह टूट चुकी है। और टूटी हुई वो लौटती है और किसी के पास नहीं बल्कि गैरल के पास, और वो दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने सिरी का ध्यान नहीं रखा। जिसके बाद गैरल येनिफर को कहता है कि वो उसे हील करे, जो वो करने में कामयाब भी होती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि गैरल ने ये शपथ ली है कि भले ही विल्गेफोर्ड हुई या फिर एहमेर, कोई भी उसके सामने अब मैटर नहीं करता, क्योंकि सिरी के आगे या फिर सिरी को बचाने के लिए वो किसी को भी खत्म कर सकता है। साथ ही बड़े फिलिपा और दीक्षा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि फिलिपा अब पूरी तरह दीक्षा पर ट्रस्ट करती है। साथ ही उसने उन लोगों को इस सिचुएशन से निकालने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जो प्लान और कुछ नहीं बल्कि विजिमेर की मौत है। और हम देख पाते हैं कि फिलिपा का लॉयल हैंडमेड विजिमेर का गला काट देता है। वही हम फ्रेंचेस्का को भी देख सकते हैं, जो अपना सब कुछ हार चुकी है और साथ ही अब वो एहमेर का साथ देना चाहती है, लेकिन फ्रेंजिला इसके हित में नहीं, क्योंकि वो एहमेर के नाक के नीचे से उसे फिर से धोखा देने वाली है, जिसके लिए फ्रेंचेस्का रेडी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रेंजिला उसे कन्विंस करने में कामयाब होती है, उसे ये बताते हुए कि उसके बच्चे को और किसी ने नहीं बल्कि एहमेर के लोगों ने ही मारा है, वो भी एहमेर के कहने पर। जिसे सुन फ्रेंचेस्का यही कहती है कि एहमेर तो इसका सबक सीखेगा और साथ ही तुम भी। साथ ही किंग विजिमेर की डेथ से सभी लोग सहम से गए हैं, लेकिन उस मौके का फायदा उठाते हुए फिलिपा किंग विजिमेर की डेड बॉडी के पास से क्राउन को उठाकर रेडविग के सर पर रख देती है। साथ ही हम गैरल को भी देख पाते हैं, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। साथ ही वो अब अपनी पावर्स को भी चेक कर रहा है, जिसमें बार बार उसे रोकते हुए मिल्वा पहुंचती है, उसे यही बताते हुए कि अभी तक वो मर चुका होता। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है निल्फगार्ड की तरफ, जहाँ सभी लोग प्रिंसेस सिरिला का वेट कर रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि एहमेर सिरी को देख काफी खुश तो है, पर हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में सिरी नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल है, यानी कि विल्गेफोर्ड जो एहमेर के बाजू में ही खड़ा है, उसने एहमेर को बेवकूफ बनाया है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि विल्गेफोर्ड की शक्ल यानी कि आधी शक्ल जल चुकी है, जो चीज और किसी से नहीं बल्कि लास्ट एक्सप्लोजन की वजह से हुई थी, जहाँ उसने सिरी को खो दिया। और अब फाइनली हमें ओरिजिनल सिरी दिखाई जाती है, जिसे कुछ लोगों ने बंदी बना कर रखा है ताकि वो उसे निल्फगार्ड ले जाए। लेकिन वहाँ वो अकेली नहीं बल्कि रेड्स नाम का एक और शख्स है, जो उसके साथ बंधा हुआ है, और वो दोनों मिल उस सिचुएशन से बच निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि सिरी को एक स्वॉर्ड दी जाती है, ताकि जिस शख्स ने उसे पकड़ा है उसके लीडर को सिरी खत्म करे। और हम देख पाते हैं कि सिरी काफी ब्रूटली और उस शख्स के साथ खेलते हुए उसे खत्म करती है, लेकिन उससे वो पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि सिरी ने पहली बार
किसी ह्यूमन की जान ली है। जिसके बाद बड़ी गैरल्ट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि जैस्कीर के साथ वो मिल बड़े ही शांति से निल्फगार्डियंस की आर्मी से बचते हुए सीधा निल्फगार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो नोटिस कर पाता है कि वो निल्फगार्डियंस बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते, जो चीज हमारे गैरल्ट को पसंद नहीं आती है। और वो वक्त रहते वहाँ मौजूदा हर एक निल्फगार्डियन को खत्म करने में कामयाब होता है, लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि उसे बचाते हुए और कोई नहीं बल्कि मिल्वा पहुंचती है, क्योंकि जब गैरल्ट कुछ और लोगों को मारने में बिजी था तो वहीं पर 3 लोग उसकी तरफ अटैक करते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमने ये तक नोटिस किया कि गैरल्ट यहाँ से शांति से निकल रहा था, वो भी अपने बैच को देते हुए, जिसे उसने फर्स्ट एपिसोड से अपने पास ही रखा है, जो एक न्यूट्रलिटी हमें गैरल्ट में नोटिस करवाता है। लेकिन अब उसने उस न्यूट्रलिटी को छोड़ दिया है, पर गैरल्ट ने अभी भी एक शख्स को छोड़ा हुआ है ताकि वो अहमर तक एक मैसेज पहुंचा सके कि वो सिरी को लेने के लिए लौट रहा है। जिसके साथ यानी कि हम देख पाते हैं कि इस बार गैरल्ट अकेला नहीं बल्कि जैस्किर और मिल्वा भी साथ दे रहे हैं। साथ ही मिल्वा गैरल्ट की ये सारी हरकतें देख, यानी कि इतना खून बहा चुका है गैरल्ट ने, वो भी सिर्फ सिरी को ढूंढने के लिए, जो चीज उसने सिर्फ ड्रीम ही की थी। अब वही बात करें फाइनल कट की, यानी कि इस फिल्म के फाइनल सीन की, तो हम देख पाते हैं कि हमें सिरी दिखाई जाती है, जिसे रेड्स और वो सभी लोग यानी कि रेड्स के साथ ही उससे पूछते हैं कि वो एक्चुअल में है कौन, जिसके जवाब में सिरी अपना नाम सिरी नहीं बल्कि वेल्का बताती है। और यहीं पर द विचर सीजन 3 का ये पार्ट 2 खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।